मंजिल उन्हें नहीं मिलती दोस्तों जो मूड देखकर काम करते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो हर हाल में काम करते हैं, चाहे मूड कैसा भी हो, कैसा भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मकर कैप्रिकॉन बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। आधा साल तो दोस्तों निकल चुका है साल 2026 का, लेकिन आधा साल अभी बाकी है। वो आधा साल जो रहेगा बेमिसाल। क्यों? क्योंकि इस आधे साल में, यानी कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 के बारे में बात कर रहे हैं, इन आधे साल में शनि ग्रह वक्री होंगे, रेट्रो होंगे, साथ साथ बृहस्पति भी रेट्रो होंगे और बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे। सबसे बड़ी बात तो कर्क राशि में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। इस साल के जाते जाते क्या आपको फल देंगे, सूर्य मंगल राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा, और जो भी आपके सवाल हैं उस सभी सवालों के सटीक जवाब, हर सवाल, शिक्षा हो, चाहे आपका प्रेम प्यार हो, आपका रिलेशंस हो, मैरिज हो, करियर हो, भाग्य हो, स्वास्थ्य हो। चलिए फिर दोस्तों जान लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए, क्या फलदायक है, कैसे रहेंगे 6 महीने आपके लिए, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जान लेते हैं कैसा होगा आपके लिए। ओके, ये है आपकी राशि मकर राशि। ओके, आपके सेकंड हाउस में है राहु, आपके थर्ड हाउस में है शनि ग्रह, आपके पंचम भाव में है मंगल, आपके छठे घर में है सूर्य विराजमान, आपके सेवंथ हाउस में है शुक्र गुरु बुध, आपके एट्थ हाउस में है केतु विराजमान। ओके, अब सबसे पहले ना हम राहु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर सभी चीजें जानेंगे, स्वास्थ्य रिलेटेड सब कुछ है ना। राहु आपके सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस में रहेंगे कब तक? 6 दिसंबर 2026 तक। और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा या पूछूंगा तो कमेंट कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ कंफर्म हो जाए कि सही बोल रहा हूं ना। ओके, राहु सेकंड हाउस में है, आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे 6 दिसंबर को, फिलहाल तो यहीं पर ही है। अब आप मुझे बताना कि काफी टाइम से, पिछले 8-10 महीने से, अभी से पीछे के 8-10 महीने से कभी कभी ऐसा हो रहा है क्या कि आप जो नहीं बोलना चाहते वो सडन बोल दे रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जा रहे हो, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक शार्प तो हुए हैं आप, आपको कब कहां किससे कैसे बोलना है ये तो पता है, ये पता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि जो नहीं भी बोलना वो सडन बोल जा रहे हैं, और कभी कभी बोलने की वजह से, वाणी की वजह से छोटे मोटे काम खराब हो जा रहे हैं, चाहे वो अपने फैमिली में हो, खासकर फैमिली में हो, क्योंकि राहु बैठे फैमिली हाउस में, शनि की राशि में बैठे हैं। अच्छा, डिजायर्स बढ़ रहे हैं काफी टाइम से, कुछ बड़ा करने का चाह, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 12th हाउस। और बता रहा कि पिछले एक साल से, मार्च 2025 से खासकर, आपके कुछ लॉन्ग ट्रैवल हुए, या कुछ ट्रैवल्स हुए, या कुछ ऑनलाइन चीजें ज्यादा हुई हैं लाइफ में, या कुछ ऑनलाइन काम स्टार्ट किया आपने। मकर राशि, मैं जानना चाहता हूं आपसे, उसके बाद फिर आगे के बारे में बात करेंगे। कुछ मार्च 2025 से कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, या ऑनलाइन ज्यादा टाइम स्पेंड किया, या कुछ ना कुछ सेल परचेज करा आपने, या फिर आपने फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल्स वगैरह, ऐसा कुछ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड गए हो, या सोच रहे हो कि मैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड दूर चला जाऊं, अपने करियर से रिलेटेड दूर चला जाऊं, या जा चुके हो अभी मार्च 2025 से, है ना, या फिर जाने वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर होगा। ठीक है, आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ ट्रांसफर, परिवर्तन की संभावना जो है वो बन रही है। अब इसके साथ साथ एक चीज और, कि आपको कुछ टाइम से कुछ मसल्स क्रैम्प्स वगैरह, शोल्डर्स में पेन होना, या फिर आपके स्टमक रिलेटेड, शनि एस्पेक्ट टू पंचम भाव, कहीं ना कहीं कुछ आपके एंकल पेन, नी पेन, पैरों से रिलेटेड, या फिर आपका स्टमक रिलेटेड, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी होंगी। अगर मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करूं, आने वाले 6 महीने के बारे में, जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026। ओके, सबसे पहले मैं आपको अगेन वही कहूंगा कि स्टमक रिलेटेड ध्यान रखना, पेट से संबंधित ध्यान रखना। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, देखकर अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करो कुछ टाइम तक, तो खासकर जून 2027 तक तो। नहीं तो फिर आपको, जब आप चेकअप कराओगे ना, तो आपका लीवर, आपका कोलेस्ट्रॉल्स, आपका कहीं ना कहीं ये सब चीजें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। ऑयली चीजों पे कंट्रोल करो, और खासकर लीवर, डाइजेशन पे। ओके, अभी के बारे में बता रहा हूं आपको, आने वाले कुछ टाइम के बारे में। ओके, लेकिन मुझे अगर मैं बात करूं कि कुछ मेजर तो नहीं दिख रहा, तो मेजर तो कुछ नहीं है स्वास्थ्य में। ओके, शुक्र बुध आपके यहां आ जाएंगे, और खासकर अगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना भी है तो जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, जुलाई अगस्त में थोड़ा सा ध्यान रखना है हेल्थ को लेके, बाकी तो फिर ठीक दिख रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूर्य आपके छठे घर में है,
ओके, जो कि 8th लॉर्ड है, विपरीत राजयोग में है फिलहाल तो अभी, फिर आपके 8th हाउस में भी आएंगे 16 अगस्त को। मकर राशि 16 अगस्त के बाद सूर्य यहाँ 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 ट्रांजिट करेंगे, ठीक है ना। 16 अगस्त से 16 सितंबर यहाँ, 16 सितंबर 16 अक्टूबर यहाँ, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर यहाँ, मतलब एक एक महीना संक्रांति जब चलती है तो फिर आगे। तो दिख रहा है कि 16 अगस्त के बाद अगर मकर राशि वाले व्यक्ति किसी भी चीजों में डिस्प्यूट्स में थे या किसी चीज में फंसे थे, जो फंसे थे लोग, या किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में, या किसी के पैसे लौटाने थे, या कहीं से पैसे वापस आने थे, तो डेफिनेटली 16 अगस्त के बाद अच्छे योग हैं। और जो कुछ व्यक्ति गवर्नमेंट लाइन में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, सूर्य का 8th हाउस में आना गवर्नमेंट सेक्टर्स को लेकर अच्छा है, पॉलिटिशियन को लेकर भी अच्छा है, राजनीति करियर में है आप एकदम से कुछ बेहतर हो सकता है। सूर्य का 8th हाउस में आना ये ऑकल्ट नॉलेज देता है, डीप नॉलेज देता है, ये इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, विपरीत राजयोग बनाता है। तो कहता ना कि ऐसी कोई परिस्थिति जहां फंसे हैं तो वहां से भी बाहर निकालते हैं। ओके ओके, लव रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। लव लाइफ कैसी दिख रही है आपकी। पंचम में मंगल, गुरु शुक्र बुध, यहां गुरु आपके यहां आ गए हैं, नवंबर तक यहां रहेंगे, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। ओके, पहले आप ना अपने लव रिलेशन में किसी तरीके की कोई शंका थी, डाउट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अभी धीरे धीरे चलकर वो ठीक होने वाली हैं। और खासकर जब मंगल यहां से हटेंगे, ओके, 3 अगस्त के बाद, 3 अगस्त के बाद पैचअप होने की संभावना है, या 3 अगस्त के बाद किसी के साथ में आपका मिलना या दोस्ती होना, अटैचमेंट होना, ये हो सकता है। हो सकता है ऐसा किसी के साथ में आपकी दोस्ती यारी हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है ना। इसके साथ साथ बृहस्पति फर्स्ट हाउस को, आप मैच्योर हो जाएंगे, आप कुछ काइंड हार्टेड हो जाएंगे, आप समाज को लेकर काम करने वाले हैं, क्योंकि जब भी बृहस्पति फर्स्ट हाउस को देखते हैं तो इंसान सोशल वर्क भी करता है, इंसान मैच्योर हो जाता है, इंसान काइंडली हार्टेड हो जाता है, इंसान को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इंसान को गुड न्यूज मिलती है करियर से, घर परिवार से, ठीक है। लेकिन बस हाँ, जब तक राहु सेकंड हाउस में, थोड़ा वाणी पे ध्यान रखना बस, है ना। शनि एस्पेक्ट टू 9th हाउस और 12th हाउस, जिसका भी काम मकर राशि का फॉरेन से रिलेटेड है ना, बहुत अच्छा है। जिनका भी काम फॉरेन से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट सर्विसेज का काम है, बाहर का काम है, बाहर से इनकम आती है, मैं कहूंगा उनके लिए अच्छा है। और अगर आप कुछ ट्रेवल्स भी करना चाहते हैं दूर दराज में, पैदल यात्रा हो अगर आपकी कुछ करना चाहते हैं आप कहीं स्पिरिचुअल को लेकर, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, राइट। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो मुझे ये भी अच्छा दिख रहा है। अगर कुछ विद्यार्थी हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 9th हाउस, ठीक है, बृहस्पति एस्पेक्ट टू 11th हाउस, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हाँ, हायर एजुकेशन को लेकर भी ये योग अच्छे दिख रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ बात करते हैं हम आपकी मैरिड लाइफ की। तो मैरिज वाले हाउस में बृहस्पति आ गए हैं, मकर राशि, विवाह के योग भी बनेंगे आपके, या तो इस साल के जाते जाते आपका विवाह फाइनल हो जाएगा, कहीं बात बन जाएगी, क्योंकि बृहस्पति कहते हैं जब उच्चस्थ हो जाता है ना बृहस्पति, तो कहते हैं मांगो अब आप क्या मांगना चाहते हो। जब बृहस्पति 7th हाउस में आ गए हैं आपके, तो मांगो, जब उच्च के होते हैं मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो बृहस्पति 7th हाउस में, इसका मतलब कि जो चीजें आप दिल से चाहते हैं, खासकर 7th हाउस, 11th हाउस, फर्स्ट हाउस और 3rd हाउस से रिलेटेड, आप क्या चाहते हैं, विवाह से रिलेटेड आप चाह रहे हैं कि विवाह हो जाए, डेफिनेटली चांसेस बहुत अच्छे हैं जब तक बृहस्पति 7th हाउस में है, ठीक है। मांगो, अगर आप कुछ प्रमोशन चाहते हैं तो बृहस्पति 11th हाउस में वो भी देने के लिए तैयार है। फर्स्ट हाउस, आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैच्योरिटी। 3rd हाउस, ऑनलाइन से रिलेटेड कार्य, मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें, एआई से रिलेटेड, आईटी टेक्निकल से रिलेटेड, बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आपको एफर्ट्स डालना चाहिए, कुछ डिसिप्लिन और कांस्टेंट होना चाहिए, आपको वो चीजें मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। क्या उपाय करना चाहिए मकर राशि को? सबसे पहले तो शनि का बीज मंत्र फॉलो करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः 108 बार। डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको सुनना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप आपको डेली करना चाहिए, राइट। और उगते हुए सूर्य को आप डेली जल चढ़ाइए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।